इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान के बयान से बवाल मच गया है। मैं ऐलान कह रहा हूँ, आरएसएस पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए, विश्व हिंदू परिषद पे पाबंदी लगाई जानी चाहिए, बजरंग दल पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए। अगर हुकूमत को मुल्क में अमन व अमान बरकरार रखना है और मुल्क में तरक्की और खुशहाली का काम करना है तो इन तमाम ऐसे आतंकवादी संगठनों पर पाबंदी आयद होनी चाहिए। हुकूमत अगर वाकई ईमानदारी से काम करना चाहती है, इस किस्म की बेईमानी लिंचिंग बंद कराई जानी चाहिए। आप खुली दुश्मनी कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि अब हमें अपने वजूद को, हमें औकाफ को नहीं बचाना है, हमें अपनी मस्जिदों को बचाना है, हमें अपनी दरगाहों को बचाना है। जायदाद का मसला नहीं है, जमीनों का मसला नहीं है, हमारे वजूद का मसला है। हम हिंदुस्तान के लिए जीते हैं, हिंदुस्तान के लिए बढ़ते हैं, हिंदुस्तान के लिए जान दे सकते हैं, लेकिन अपनी इज्जत देने के लिए, अपना वकार देने के लिए तैयार नहीं। जहां उन्होंने आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद आतंकी संगठन है, हिंदू संगठन से जुड़े लोग खुलेआम लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं। देश में अगर अमन, शांति और कानून का राज कायम रखना है तो ऐसे संगठनों पर तत्काल पाबंदी लगाना जरूरी है। यह बात बरेली के इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खान ने लखनऊ में कही है, जहां सियासी बवाल मचा दिया है। वे यहां वक्फ विरासत बचाओ तहरीक बैठक में हिस्सा लेने आए थे। मौलाना तौकीर रजा खान ने कहा कि सरकार को ईमानदारी से अपना काम करना चाहिए, लिंचिंग के मामले बंद होने चाहिए जो कि नहीं हुए। ये लड़ाई वक्फ को बचाने की नहीं है, हमारे अस्तित्व पर सवाल है। हमें अपनी मस्जिदों और दरगाहों की सुरक्षा हर हाल में करनी होगी। हम हिंदुस्तान के लिए जीते मरते हैं, अपनी जान अपने देश के लिए दे सकते हैं, लेकिन सम्मान से समझौता नहीं करेंगे। मौलाना तौकीर रजा खान ने यह भी कहा कि हम वक्फ बिल का विरोध खुले तौर पर करते हैं। हम वक्फ संशोधन के नाम पर मुसलमानों की संपत्ति को सरकार अपने कब्जे में लेना चाह रही है। वक्फ की लड़ाई हम पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। शुरुआत से ही वक्फ बिल लाने का हम लोग विरोध कर रहे हैं। फिलहाल देश में इस प्रकार के बिल की कोई जरूरत नहीं है जो मुसलमानों के खिलाफ लाया जा रहा है। सरकार जबरदस्ती वक्फ बिल मुसलमानों पर थोपना चाहती है। वक्फ बिल में कई ऐसे बिंदु शामिल किए गए हैं जिनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को परेशान करना है। मौलाना तौकीर रजा खान ने यह भी कहा कि वक्फ संपत्ति के लिए यह कहा गया है कि 5 साल का प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना जरूरी है। अब सरकार कैसे तय करेगी कि कौन प्रैक्टिसिंग और नॉन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है? जहां संशोधन के माध्यम से वक्फ बोर्ड में हिंदू और दूसरे समुदाय को लाने का प्रयास किया जा रहा है, जो सरासर गलत है, यह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। यह संपत्ति हमारे बुजुर्गों ने वक्फ की है, इस पर किसी और का अधिकार कैसे हो सकता है? क्या मुस्लिम वक्फ बोर्ड की तरह अन्य धर्म की कमेटी में मुसलमान को सरकार शामिल करेगी? मौलाना तौकीर रजा खान ने यह भी कहा कि बिल के विरोध में पूरे देश के मुसलमान दिल्ली के जंतर मंतर पर जमा होंगे। अब पूरे मुस्लिम समुदाय को एक होकर दिल्ली के जंतर मंतर पर इसका विरोध हर हाल में करना पड़ेगा। जल्द ही हम तारीख और समय की घोषणा कर देंगे। सरकार बार बार अलग अलग मुद्दों के माध्यम से मुसलमानों को परेशान करने की कोशिश करती है। कभी ट्रिपल तलाक लाया जाता है, कभी सीएनआरसी के जरिए मुसलमानों को परेशान किया जाता है। आज देश में ऐसी तमाम घटनाएं सामने आ रही हैं, जहां मुसलमानों की लिंचिंग की जा रही है। चाहे आप बात करें ट्रेन में, आप बात करें बाजार में, भीड़ बुजुर्गों को टारगेट करके मार रही है। जिस मदरसा में जाली करेंसी छापी उसे सील किया गया।
70 बच्चों को घर भेजा गया। मदरसा को हर साल तुर्की सऊदी से 48 लाख चंदा मिल रहा था। प्रयागराज के जिस मदरसे में जाली करेंसी छापी जा रही थी, पुलिस ने बुधवार दोपहर उसे सील कर दिया और हॉस्टल में रहने वाले 70 बच्चों को उनके घर भेज दिया गया। ये बच्चे 6 राज्यों के हैं। गेट पर पुलिस और मदरसा कमेटी ने क्या सोच करके ताला लगा दिया? बस सिर्फ इस बात पर कि मौलाना के पास में, जो मदरसे के प्रिंसिपल हैं, उनके पास में आरएसएस बैन की किताब रखी हुई थी। सिर्फ इस तर्ज पर आप मदरसे को हमारी बंद कर रहे हैं। आप सिर्फ मुसलमानों को टारगेट इसलिए कर रहे हैं कि वो सिर्फ मुसलमान हैं। ट्रेन में गोलियां दाग दी जाती हैं दाढ़ी टोपी देख करके। ट्रेन में मुस्लिम बुजुर्ग की पिटाई की जाती है। यह सिलसिला आखिरकार कब तक जारी रहेगा? जहां मौलाना तौकीर रजा खान ने गंभीर सवाल खड़े करते हुए केंद्र सरकार को आड़े हाथ लिया है और एक बड़ा ऐलान भी आवाम के बीच में कर दिया, जहां लोग अलग अलग बट करके एहतजाज कर रहे हैं। पूरे देश के मुसलमान दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठा हो जाएं और वो इकट्ठा हो अपनी वक्फ की जमीनों के लिए, वो इकट्ठा हो अपनी मस्जिद मदारिस को बचाने के लिए, वो इकट्ठा हो अपने ऊपर हो रहे हमलों से बचने के लिए। और जो नाइंसाफी समय समय पर मुसलमानों के साथ की जा रही है, उसे रोकने के लिए कम से कम पूरे देश के मुसलमान एकजुट हो जाए।